शहजादी शुक्र है तुम आ गई। माँ ने तो सफाई करवा करवा के हमारी मत ही मार दी थी। दरवाज़ा खोलने पर शहजादी की शक्ल नजर आई तो शफा ने बेसाख्ता खुशी का इजहार किया। शहजादी हौले से मुस्कुरा दी। हाँ भाई, कहाँ थी 2 दिन? साइमा ने चम्मच चलाते हुए पूछा। बाजी, मेरे छोटे बेटे की तबीयत ख़राब थी, उसकी तबीयत ठीक हुई तो मुझे बुखार हो गया। अब भी 102 पर बुखार है, लेकिन हिम्मत करके चली आई कि पहले ही 2 दिन की छुट्टी हो गई है। मसला बताकर साथ जिम्मेदारी भी दिखा गई तो साइमा थोड़ी ठंडी हुई। नरम मजाज की खुदा तर्स खातून थी। शहजादी के नकाहज़दा चेहरे को देखते ही उन्होंने मग में दूध निकालकर उसके सामने रख दिया कि पहले दूध पी लो, फिर काम शुरू करना। तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो ज़्यादा ना कुछ करो, बस झाड़ू पोछा कर लो। डस्टिंग में शिफा तुम्हारा साथ दे देगी, बर्तन मैं खुद धो लूँगी। बाकी काम की फ़िक्र मत करो, होते रहेंगे। साइमा उसका ख्याल करके कामों की तफसील गोश गुजार कर गई तो उनके ख्याल करने पर शहजादी के चेहरे पर आंखों से गर्म पानी बहने लगा, जिसे उसने दुपट्टे में जज़ब कर लिया। शफा, तुम कौन सा सूट पहन रही हो? शफा से बड़ी बहन ने पूछा, जो कुछ देर कबल मेके आई थी। शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी। कुछ भी निकाल दो आपी, डस्टिंग करती हुई शिफा ने बेजारी से कहा। मुंह तो ठीक रखो। वो काला सूट निकाल कर इस्त्री कर रही हूँ, फ्री होकर मेरे पास आओ, मसाज कर दूंगी, फिर शावर ले लेना। अरफा ने सरजनश करने के साथ साथ हदायत दी तो शिफा सर हिलाने लगी। तुम कैसी हो शहजादी? शिफा से फारग होने के बाद अरफा की नज़र उस पर भी पड़ी। अच्छी हूँ बाजी। उसके लिए तो यही बहुत था कि कोई उसका हाल पूछ लेता, वरना वो तो बस नाम की शहजादी थी। अच्छा, मम्मा बता रही थी तुम्हें बुखार है, अगर काम की नहीं हिम्मत है तो रहने दो, मैं और शिफा कर लेते हैं। साइमा की तरह उनकी बेटियों में भी इंसानियत थी। बाजी ने गर्म दूध दिया था, तबीयत अब बेहतर महसूस हो रही है। शिफा बाजी भी तो साथ काम करवा रही हैं। आप कहीं जा रही हो बाजी? वो यूं ही सवाल करने की जिसारत कर जाती थी। खबर जो थी कि जवाब मिल जाएगा। नहीं, कुछ लोग आ रहे हैं शिफा को देखने, बस उसी की तैयारियां हैं। अच्छा, बहुत खुशी की बात है बाजी। अल्लाह शिफा बाजी के नसीब अच्छे करे। वो खुश होकर दुआएं देने लगी तो वो आपस में बातें करने लगी। ये लो, जाते हुए जूस और फल लेते जाना, खुद भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। काम से फरागत से जाते हुए साइमा ने 100 के 3 नोट पकड़ाए तो अपनी हथेली पर इन नोटों को देखकर सोच में पड़ गई। दवा लेकर गई तो वसीम उठाकर फेंक देगा कि मुझे देने के लिए पैसे नहीं और दवाई लेकर आई है। फल लेकर गई तो गुस्सा करेगा कि कहाँ से आए पैसे। अच्छा, कह दूंगी कि बाजी ने फल ही दिए थे, तब भी गुस्सा करेगा कि कैश लेती। जल्दी से फल लेकर चली जाती हूँ, उसके आने से पहले पहले बच्चों को फल खिला दूंगी, साथ थोड़ा सा दूध भी ले जाती हूँ। मुन्नी की सेहत भी दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। छोटू की चप्पल भी टूट गई है, कैसे टूटी चप्पल से घसीट घसीट कर चल रहा था। और हाँ, शैम्पू के 2 साशे भी लेकर जाऊंगी, छुपा दूंगी। महीने से बच्चों के बाल नहीं धुले, पूछेगा तो कह दूंगा बाजी ने साशे दिए थे, गैबी मदद के तौर पर चंद 100 के हाथ में आए। वो प्लानिंग करने लगी। इस घड़ी वो भूल गई कि उसे बुखार है और इसे वसीम ने एक गोली तक नहीं ला कर दी थी। बाजी, मेहमान कितने बजे आएंगे? मैं मदद करने आ जाऊंगी। साइमा ख्याल रखती थी तो वो भी अक्सर और बेशतर किसी आए गए पर बिना नाक चढ़ाए काम कर देती थी। भले फिर साइमा उसको अलग से इसके पैसे देती थी, ना भी देती तो भी आ जाती थी। उसके घर से उसे इज्जत जो मिलती थी। अच्छा, तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा तो था कि तुम्हें कहूँगी, लेकिन अब। साइमा उसकी तबीयत के पेश नज़र चुप हो गई। मैं आ जाऊंगी बाजी। लड़कियां मेहमानों को टाइम देंगी या किचन में लगी रहेंगी? वो आने की हामी भर के चली तो गई और साइमा भी मुतमईन हो गई। जाते ही उसने बच्चों को नहला धुलाकर साइमा के दिए हुए सालन के साथ रोटी खिलाई। उसके बाद जल्दी से फ्रूट निकाल कर लाई तो बच्चे खुश हो गए। जल्दी जल्दी फ्रूट खिलाकर छुपाने का काम लाश ठिकाने लगाने जैसा लगने लगा। वसीम देख लेता तो आफत आ जाती। अभी दूध का प्याला धो के फारिग नहीं हुई थी कि वसीम आ गया। बच्चों के साफ सुथरे कपड़े और हुलिये टूटे फूटे फर्श को घूरते मुन्नी के बालों को मुट्ठी में पकड़कर बोला, कहाँ से आए शैम्पू साबुन के पैसे? वो गुसल खाने में भी अभी झांक कर आया था। हफ्तों से खाली साबुनदानी में साबुन देखकर आंखें चढ़ाकर सवाल करने लगा, क्या कर रहा है वसीम? नन्नी के बाल छोड़। बेटी के बाल वसीम की मुट्ठी से छुड़ाकर मुन्नी को अपने पीछे किया। पैसे कहाँ से आए? सुबह मैंने मांगे थे तो कहा नहीं है, और बुखार से तेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और कहाँ अब यार की शादी में ले जाने के लिए तैयार कर रही है। मुगालजात बकता उसने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हाँ, नहीं थी हिम्मत, लेकिन नौकरी है तो करना तो पड़ती है।
2 दिन के बाद गई थी काम पर, बाजी ने खाना दे दिया। मैंने मांगकर साबुन शैम्पू भी ले लिए कि बच्चे बहुत गंदे हो रहे थे। वो झूठ बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सच की गुंजाइश भी कहाँ थी। बहुत इतरा रही है, आने दे मेरे पैसे। रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखना छोड़ दे वसीम। पहले भी जब तुमने ATM मशीन तोड़ी थी तब भी मैंने बड़ी मुश्किल से मांग तांग के तुझे पुलिस से छुड़वा के लाई थी। अब उम्मीद मत रखना। वो ताबड़तोड़ जवाब देकर घर में झाड़ू देने लगी। वो गालियां देते हुए चला गया। शहजादी ने बच्चों को फटे पुराने कायदे थमाकर पड़ोस की उस्तानी के पास बिठाकर एक बार फिर बाजी के घर आ गई। उस्तानी खुदा तरसी में बच्चों को पढ़ा देती थी, ना उन्होंने कभी फीस मांगी, ना उसकी औकात देने वाली। शुक्र है शहजादी तुम आ गई हो। ये चिकन फ्राई करो, मैं ज़रा बाकी चीज़ें मेज़ पर लगा दूँ। अरफा किचन में थी, इसे देखते ही शुक्र अदा करने लगी। मैं देख लूँगी, आप जाएं। वो हामी भर के कढ़ाई की तरफ मतवज्जे हुई। दूसरे चूल्हे पर मछली भी पैन में रखी हुई थी। वो साथ साथ मछली भी पलटती जा रही थी और उसके साथ ही दूसरी चीज़ें भी तैयार हो गईं। तो अरफा मेज़ पर प्लेटें और दूसरी चीज़ें लगाने लगी। शहजादी दूसरा डिनर सेट निकाल कर प्लेटें साफ़ करने लगी। बाजी ये रायता किचन में रह गया। वो अरफा को आवाज़ें देने लगी। जब उसने रायते का बाउल पकड़ाकर वापसी किचन की राह ली। मेहमान तसल्ली से खाना खा के बैठे बातें करते रहे। शिफा इनके बीच गुलाबी जोड़े में बैठी मुस्कुरा रही थी। किस कदर घबराई हुई भी लग रही थी। बर्तन धोते हुए शहजादी उसे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। कैसा वक्त होता है, ये लड़कियों पर खुश भी होती हैं और साथ में हाथ पांव ठंडे भी हो रहे होते हैं। मेहमान जा चुके तो वो भी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। देर हो गई थी, अभी बच्चे भी उस्तानी के घर से लेने थे। शुक्र है उस्तानी ख्याल कर लेती थी, आज तो बहुत देर हो गई थी। वापसी पर साइमा ने साथ बहुत कुछ बांध के दे दिया था। आज उसके बच्चे भी पेट भर के मुर्गी मछली खा सकते थे। वो ये सोच के ही खुश होती रही। शुक्रिया शहजादी, आज खुले पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगी। साइमा से इजाज़त ली तो उन्होंने शाइस्तगी से उससे मुआज़रत कर ली। कोई बात नहीं बाजी, खुशदिली से कहकर वो खुशी खुशी निकल आई। दोनों बच्चे स्थानी की चटाई पर सो रहे थे। बमुश्किल दोनों को कलेजे से लगाए। मुन्नी को खाने का शॉपर पकड़ाया। बच्चों का बोझ उठाकर घर पहुंची तो वसीम टांगे फैलाए घर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अगर तुम घर पर थे तो बच्चों को स्थानी के घर से ले आते, वो दोनों वहाँ पर सो रहे थे। उसकी बेफिक्री पर उसे गुस्सा आने लगा। दोनों बच्चों को फर्श पर लिटाने लगी। मुझे बोल कर गई थी जो अब भाव खा रही है। स्थानी के घर थे, अच्छा है ना, 2 मिनट सुकून के तो मिले, वरना तो घर में तुम सबके शोर से काट खाने को दौड़ता है। वसीम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके बच्चे स्थानी के घर पे थे या सड़क पर। क्या लेकर आई है, बड़ी भूख लग रही है। वसीम ने झपट कर मुन्नी के हाथ से खाने का शॉपर पकड़ा। दस्तरखान लगाकर निकालने दे, बच्चे भी भूखे हैं। अच्छा तो मेरे पीछे ये अय्याशियाँ होती हैं, बहुत अच्छे। वसीम ने उसकी अनसुनी करके अब मछली पर हाथ साफ कर रहा था। शहजादी बदरंग सी प्लेटें ले आई। तब तक आधे से ज़्यादा वसीम हजम कर चुका था। खुद तो कुछ लाकर नहीं देता, बच्चों के लिए तो कुछ छोड़ दे। शहजादी ने बिलबिला कर शापर छीन लिया। चल 2-3 बोटी और दे, ज़्यादा टर्टर मत कर वरना मुंह तोड़ दूंगा। खाता जा रहा था और साथ साथ गालियाँ भी बक रहा था। शहजादी झंझोड़ कर बच्चों को उठा रही थी कि ये ना हो वो सब कुछ खा जाए और बच्चों के उठने तक उनके खाने के लिए कुछ बचे ही। जब उनके घर आई तो उन्होंने बताया कि हाँ उनकी तरफ से हाँ है, रिश्ता तो हर लिहाज से अच्छा है, फैमिली भी सुलझी हुई लग रही है। तो फिर क्या कहती हो, हम भी देखने चलें हमदान को? तस्वीर में तो बहुत अच्छा लग रहा है। साइमा अरफा से राय ले रही थी कि 2 दिन के बाद आज जवाब आया है। उसने खुद देखा, जवाब न आने पर 2 दिन साइमा कितनी फिक्रमंद रही। अब तो जैसे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी अरफा के आने पर उसकी राय ले रही थी। बाकी सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन हमदान घर में सबसे बड़ा है। 2 बहनें कंवारी हैं, छोटा भाई पढ़ रहा है और ये कहकर उन लोगों ने इसे बच्चा बनाए रखा है। घर की सारी जिम्मेदारी हमदान पर है, यानी उसकी तनख्वाह और वालिद की पेंशन पर गुजारा है। तनख्वाह भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25,000 है। इतनी कम तनख्वाह वो शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां कैसे उठाएगा? शादी के बाद शिफा के अखराजात, बच्चे के अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? घर का राशन, बिजली का बिल, गैस का बिल कैसे भरेगा? आमदनी बहुत कम है और घर भी सास के नाम पर है। थोड़ी सी खटपट के बाद सास आराम से किराए पर जाने का कह देगी और इतनी कम तनख्वाह में वो किराया भरेंगे या खाएंगे? साइमा खुश थी, लेकिन अरफा आने वाले वक्त का एहसास करके कम आमदनी पर कुछ परेशान सी थी। बाप के घर में हर चीज़ की उसने फरावानी देखी थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल में कैसे जी मानना पड़ता है उसे अच्छी तरह पता था। इस बारे में भी इस बार उसके वालिद ने सिर्फ लड़के में शराफत देखी थी। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि खाली खुली शराफत से न पेट भरता है
ना पेट्रोल की खाली टैंकी से गाड़ी चलती है। महीने किस तरह गुजरते हैं वो जानती थी। एक एक दिन तनख्वाह की तारीख का इंतज़ार करते करते गुजर जाता था। अपना और बच्चों का जी मारती थी। तनख्वाह घर आने से पहले ही राशन और दोस्तों से लिए उधार चुकाने में जब उसके हाथ में बाकी की रकम आती तो 3-4 हज़ार को देखकर सोच में पड़ जाती कि पूरे महीने का राशन और दूध कैसे पूरा करेगी। अरफा से घरेलू सियासत की आड़ में लड़ाई हुई तो बेटे को कम आमदनी का ताना देकर सास ने भी घर से निकाल दिया। अब वो किराए के घर में मियाँ के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। लड़की की शादी करते वक्त लड़के की शराफत देखी जाती है। पैसा तो लड़की के नसीब से आता है, मर्द के नसीब से औलाद होती है। अगर हमारी बेटी के नसीब में पैसा हुआ तो दौलत में खेलेगी। साइमा ने पुराने ख्यालात दोहराए तो अरफा चुप सी हो गई। तो क्या वो बदनसीब थी? उसके नसीब में पैसा नहीं था, उसके नसीब में सुख न थे, जो चंद हज़ार की मामूली रकम में सारा महीना दांतों से पैसा पकड़कर खर्च करना पड़ता था। बाजी, मुझे इस पुरानी सोच से ज़रा भी इत्तेफाक नहीं है। अगर औरत के नसीब से पैसा है तो नकट्टू निकम्मा मर्द औरत के नसीब बनकर क्यों इसे बदनसीब कर जाता है? मेहनत के बाद सिला अल्लाह देता है। लेकिन अगर मर्द मेरे शोहर जैसा हरामखोर आराम तलब हो तो इसमें मैं कहाँ से बदनसीब साबित हो गई? कुछ मर्दों में तरक्की करने की, आगे बढ़ने की लगन ही नहीं होती। इसी लगी बंदी नौकरी करके उम्र बिता देते हैं और कुछ लोग 5 स्टार होटल के बाहर हसरत भरी नज़र डालकर गुजर जाते हैं। लेकिन उसका मालिक भी तो मर्द है ना। उसकी औरत तो खुशकिस्मत हो गई और हसरत रखने वाले की औरत बदकिस्मत कैसे हो? कसूर तो मर्द का हुआ ना। नाम की शहजादी हूँ लेकिन मियाँ ने दर दर की मासी बना रखा है, इसमें मेरे नसीब का क्या कसूर? सारी गुफ्तगू सुनती शहजादी बोल पड़ी तो साइमा हक्का बक्का सी बैठी उसे देखती रही। अरफा के चेहरे पर भी मलोल के रंग नजर आए। शहजादी की बात से इत्तेफाक के रंग फैल गए। माँ के एहतराम में वो ये सब नहीं कह सकती थी जो शहजादी ने जज्बाती होकर कह दिया था। शिफा बाजी की जहाँ बात पक्की करना बाजी, वहाँ जहाँ लड़के के पास कुछ हो, आमदन अच्छी हो, आगे बढ़ने की लगन हो। शादी के बाद औरत का नसीब कोरे कागज़ की तरह होता है बाजी। मर्द चाहे तो इज़्ज़त लिखते, चाहे तो ज़िल्लत। औरत शहजादी बनकर हुकूमत करेगी या मासी बनकर फर्श रगड़ेगी, इस बात का फैसला उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द करता है। आंखों में आंसू लिए शहजादी साइमा को राज़ी करने के लिए जतन कर रही थी। साइमा साकत हो गई। अरफा की आंखों में चमकते आंसू एहसास दिला गए थे कि उन्होंने अपनी अरफा की शादी के लिए भी ये सब कुछ तो सोचने की जहमत नहीं की थी। सही तो कह रही थी शहजादी, औरत क्या बनेगी इस बात का फैसला उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द करता है। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की तमाम इखलाकी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।